विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में INDIA गठबंधन को लेकर भी उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। अनामिका सिंह प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभा रहे हैं। शहरयार खान कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश तिवारी प्रदेश सचिव हैं जदयू के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभा रहे हैं। और दिनेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे राजेश तिवारी जी के साथ। तिवारी जी, INDIA गठबंधन जिसकी शुरुआत ही नीतीश कुमार ने की थी, और अब ऐसा लग रहा है कि इसका अंत भी कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार ही करें, क्योंकि जिस तरीके के संकेत दिए जा रहे हैं, जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उसने कई सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। और सवाल भी ऐसे कि जिनका जवाब अगर जल्द नहीं दिया गया तो ये गठबंधन किस ओर जाएगा, ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, और तमाम जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी समझ रहे होंगे। क्या कहेंगे इस पर? इस पर कहना क्या है, आप जब से इंडिया गठबंधन बना 26 दल था, उसके बाद 28 दल हुआ, और उसके बाद NDA गठबंधन का जो है रूपरेखा ये लोग तैयार किए जिसमें 38 दल था। आप एक बात बता दीजिए साहिल जी कि इसमें इंडिया गठबंधन से कोई एक गठबंधन कोई दल छोड़ा हो, लेकिन हकीकत यह है कि 38 दल में एक दल जरूर जयललिता का पार्टी जो है NDA गठबंधन छोड़ा। तो फिर कौन छोड़ रहा है और कौन गठबंधन टूट रहा है, ये तो सब जग जाहिर है। और दूसरी बात आप कह रहे हैं जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में और ये सब के लेकर के कह रहे हैं, देखिए चुनाव के समय में ऐसा होता है। और यही नहीं, बिहार में ही आप NDA में देख लीजिए कि पशुपति पारस के गुट में और जो लोजपा का और चिराग पासवान के गुट में रोज एक दूसरे में नूरा कुश्ती होता है। इसके लेकर के ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि NDA गठबंधन जो है एकदम टूट चुका है, लेकिन ये जो चुनाव के समय में होता है थोड़ा सा नहीं। तिवारी जी सुनिए तिवारी जी, ठीक है, चुनाव के समय में ऐसा होता है, ये आम बात है। इस बात को कहने में भी कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हम पहले भी बहुत सारे चुनाव देख चुके हैं। और लेकिन सवाल ये नहीं है कि चुनाव के दौरान ऐसा होता है, सवाल ये है कि जिस गठबंधन को बनाया ही चुनाव के लिए गया था, वो चुनाव से पहले ही टूट की कगार पर नजर आने लगा है। तमाम जो दल हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है कि ये गठबंधन है जिसमें सबकी सोच एक है, सबके विचार एक हैं, सब देश हित में रहकर काम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में यह कहा जाता है कि सबकी सोच अलग अलग है। तो सर, राज्यों से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, और अगर राष्ट्र के लिए सोच एक नहीं है या राज्यों के लिए सोच एक नहीं है तो राष्ट्र के लिए कैसे एक हो सकती है? और राष्ट्र के लिए अगर एक सोच है तो राज्यों में कैसे भिन्न भिन्न सोच हो सकती है? एकदम इसमें कहीं दो राय, लेकिन जो स्थिति आप जैसे बिहार का ही है, बिहार में साहिल जी जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के भाषण के समय उस समय जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोले, वो क्या बोले कि ठीक है बीजेपी से हमारा पुराना संबंध है, जो व्यक्तिगत संबंध रहेगा वो चलेगा। साहिल जी ये जान लीजिए, जब हम लोग 9 अगस्त 2022 को जब हटे, उसके बाद विधानसभा का वो बैठक चल रहा था, और उसमें कुछ ही दिन के एक सप्ताह के अंदर बिहार के जो मंत्री रहे थे नितिन नवीन, वरिष्ठ नेता, उनके घर पर जाकर के उनके जो बेटी का जो अन्नप्राशन था उसमें माननीय मुख्यमंत्री किए गए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का साफ क्लियर रहता है कि व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक संबंध अलग अलग है। सर, कब से आई ये क्लैरिटी? क्योंकि हमने जहां तक देखा है नीतीश कुमार अलग अलग मंचों से ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब किसी तरह का कोई संबंध नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और अब आप कह रहे हैं कि वो व्यक्तिगत संबंध यहां पर निभा रहे हैं, और वो भी ऐसे समय में जब चुनाव बेहद नजदीक है, सर पर चुनाव है, तमाम दलों को एकजुट करने की जरूरत है। ऐसे में इस तरीके की चीजें क्या मैसेज दे रही हैं? नहीं, जब चुनाव ऐसा नजदीक है तो वो व्यक्तिगत संबंध यहाँ पर निभाएंगे या तमाम दलों को एकजुट करेंगे? एकदम पूरे इंडिया इंटैक्ट है, ये NDA में है, NDA में बहुत सारा मामला है। NDA में देख लीजिए। अरे सर, NDA को छोड़ दीजिए ना, NDA तो वैसे भी तवज्जो नहीं दे रही है। NDA का तो कहना है कि इंडिया गठबंधन कुछ है ही नहीं, वो तो इंडी गठबंधन कहती है। वो तो साफ तौर पर ये कह रही है कि फालतू का गठबंधन बनाया हुआ है, जबरदस्ती की लाइमलाइट ले रहे हैं, होना कुछ नहीं है, चुनाव से पहले सब अलग अलग हो जाएंगे, और वो दिख भी रहा है। तो बीजेपी से क्या कर सकते हैं? ये फालतू में तो 38 दल के क्यों, जो प्रधानमंत्री सीना ठोक करके कहते थे पार्लियामेंट में कि अकेले पूरा देश पर भारी पड़ रहा है, क्यों 38 दल में जिसमें 24 दल के एक भी सांसद नहीं है, क्यों बना लिए? अरे ये लोग डरपोक आदमी है, इन लोग के कोई औचित्य नहीं है, और 2024 में ये जाने वाले हैं, इसलिए इस टाइप का भाषा। ठीक है।